पर मैं चंद्रिका दीक्षित हूँ सर, कल से मुझे भी कुछ बोलेंगे, राजनीति वाले लोग हावी होंगे, पर मैं ऐसी ही हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ। यहाँ राजनीति नहीं चल रही, यहाँ गैया हिंदू मुस्लिम मत करो, जहाँ चलानी है ना वहां चलाओ, वहां दिमाग लगाओ, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ एक कंटेंट है, उसको बस लोगों को कभी गलत नहीं सलाह दी कि आप ये कर लो, तो लोग मुझे कैसे फिर उस तरीके से देख रहे हैं। आप क्या चाहते हो वैसे, जैसे आप वैसे आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो चंद्रिका, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अब की सिचुएशन में, सब पूरी लाइफ के आप कंसीडर करके, व्हाट चंद्रिका वांट्स? पता है क्या चाहती हूँ? एक बहुत खाली जगह जाऊं, बहुत चिल्ला के रो लूं, और खुद को जो सेक्रीफाइस किया ना अभी तक 30 साल, मैंने देखा ही नहीं। मेरा बचपना मुझसे छीन गया, मेरी मासूमियत मुझसे छीन गई। मैं जब छोटी थी तभी बड़ी हो गई। कैसे चीज़ों से कैसे निकलना है, माँ बाप ने, एक रोटी के लिए मुझे तरसना है, मैं दिल्ली आई हूँ, लोगों से छुपते छुपाते। डर, आपको वो डर का एहसास हुआ कभी? ये वाला जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, रेप वाली, कभी डर का एहसास हुआ? नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन कभी में नहीं नहीं आए, डालते हैं महाकाल खुद चाहे को। कभी नहीं आए। आपके साथ आपके पति खड़े हैं। मैं जब दिल्ली आई थी ना मैम, तो जो भी नई लड़की दिल्ली आती है ना, बड़े सपने लेके आती है, काम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैंने इंटरव्यू करे, सारी चीजें करी। 6 बजे नहीं थी समझ यार, 6 बजे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, ऐसी खाली। मैंने अभी आते थे उनसे एक बिल्डिंग का, मैंने कहा बिल्डिंग खाली क्यों है? खाली बिल्डिंग होती थी। चंद्रिका जी आप, वो शब्द होता ना सेक्रीफाइस, उस शब्द से इतना गंदा पहले नहीं समझ सकती, पहले नहीं आया, क्योंकि एमपी से हूँ, वहां ऐसी चीजें नहीं होती। ओके। और होती भी होंगी तो मुझे नहीं पता, शायद अभी मेरे सामने आई हैं। तो ऑफिस में बॉस कहता है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि डबल टाइम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो शुरू से दिमाग में काम ही रहा है, काम करना पड़ेगा। नहीं, आपको बॉस के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? बॉस के घर में माँ बहन नहीं है, बीबी नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां जो उनके माँ बाप, मेरी बेटी को तरक्की मिल गई, मेरी बेटी को सैलरी बढ़ गई, मेरी कैसे मिल गई, क्या हो गया, किसी ने तो जाना ही नहीं। सच बोल रही हूँ, बहुत और कम। यहीं से चीजें बड़ी होने और लगी। यहीं से चीजें बहुत बड़ी होती है। और जब एक रूम रेंट लिया था मैंने, आज भी याद है मुझे, छोटा सा लिया था, तो जो रूम का मालिक होता था, चंद्रिका आ गई हो तुम, कॉफी पीते हैं ना साथ में, डर लगता था। 6 बजे 7 बजे छोड़ के जब पार्क में बेमतलब में वो चक्कर काटती रहती थी मैं, कि ये जाएगा तब मैं घर के अंदर आऊंगी। ऐसे दिन मैंने फेस करे। फिर खुशकिस्मत है, तभी मैं इसको नहीं भूलती, और तभी कहती हूँ हाँ प्यार करती हूँ, क्योंकि इसने मेरा फायदा नहीं उठाया। इसने रोती भी तभी गुस्सा है कि मैं तो, मेरी जिंदगी तो पहले झंड थी, रोती रहती थी, कमरे में बंद थी, ऐसा लगता था वो लावारिस लाश हूं, मर जाऊंगी तो कोई जलाने वाला भी नहीं है। जब तूने मुझे इतने अच्छे से समझा, तूने ही नहीं समझा। इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब तूने सबको समझ लिया था, तूने मुझे हंसना सिखाया, तूने मुझे बोलना सिखाया, तूने मुझे फिर से खड़ा होना सिखाया, तो फिर क्या बाकी रह गया था? पर प्यार नहीं है, क्योंकि उसने मेरे पे बहुत ज्यादा एहसान कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाथ पकड़ के मुझे उस गड्ढे से उठा के उसने मुझे एक फैमिली में बिठाया है, एक रिस्पेक्ट दी है, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, कभी नहीं भूलूंगी। याद है मुझे, अपनी मान मर्यादा बहुत अच्छे से याद है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा किसी के साथ हाथ पकड़ के काम करना, मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। वो गलत मतलब मत निकालो, और निकालना है निकालो। जो मेरा अपना है उसे बहुत अच्छे से पता होगा ये किस हद तक जा सकती है। सभी ये तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे वीडियो से, बातों से, कि मतलब वो दोनों इकट्ठे होना चाहते हैं, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं, ये भी सामने बैठ के बता रहे हैं, और आपके पास ऑडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो आपने बुला के भी ट्राई नहीं किया बिठाने का? वो तो आपको बोल ही रहे हैं कॉल पे, तो लेकिन वो आना नहीं चाह रहे ना, वो बट वो उसके तो साफ बदले साफ कुछ और ऑडियो कर रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं। यही तो बात है। मैं आपको
ये आप एक जार देख रहे हैं, हम्म, इसमें कितना पिस्ता है, आधा ही है अभी तो, और इसके दो पहलू हैं। आधा भरा है आधा खाली है। यही चीज़ तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सामने आके उस चीज़ को समझाए ना यार। और मैं क्यों करूँगा, मैं होता कौन हूँ अभी बीच आपकी में कॉल करने उठाते वाला। हैं, वो कॉल करते तो नहीं उठाते। उस बंदे को सिर्फ एक चीज़ की पड़ी है हाँ। कि अब उसको एक नया कंटेंट मिल गया है, कुछ भी बोलो बस वड़ा पाव खा के दिखा दो। अभी आप फोन मिलाओगे तो फोन नहीं उठाएंगे। नहीं, एक छोटी यार वो सी बहुत फन मतलब है वैसे। अभी नहीं। मैं वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि एक मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग छोटी रहा है सी कि बात थोड़ा सा बताती है। हूँ कि हाँ, नहीं उसको नहीं है, ठीक मुझे है। लगता है सबको तीनों को कंटेंट मिल गया वैसे, लोगों को लग रहा हो है ना, सकता है। तो मुझे भी लगने लगा है। चंद्रिका मैं ये तीनों को अभी हमारे बैठ के पता लग रहा है सच्चाई तो क्या है क्या हाँ, नहीं है ना। देखो अगर बाहर से देखेंगे, अगर अभी आप एक चीज के पीछे नहीं जा सकते जब तक वो सामने नहीं है। जब तक वो सामने नहीं है। हाँ, अब जब सामने हो तो सामने बैठ के मैं समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। एक छोटी अदरवाइज सी मैं बात कहूँ सर, जी चलिए एक चीज ऐसे ऐसे कर देते हैं। आप मेरे बड़े भाई, ठीक है, आपने उससे मुझे शादी करने को बोला था, नहीं आपने उससे कहा था इसके साथ हाथ पकड़ ले, सारी चीजें मन नहीं से करा था ना। नहीं आप आज उसको बोल दोगे माफी मांग ले, हम्म, ऐसे तो बहुत बार हुआ है। मम्मी ने बोला है, मामी ने बोला है, जो रिश्ते में उनने बोला, कई बार बुला के बोला है माफी मांग ले, मांग ली। जब तक इंसान खुद नहीं चाहता ना सर, मुझे भूख लगी है, मुझे ही रोटी खानी है, आपके बोलने से मैं नहीं खाऊंगी ना, मुझे भूख नहीं लग रही। तो जब दिल से बात आती ना समझ में, एक औरत पता है कब चीजों को एक्सेप्ट करती है कि आप दोनों हैं, आप बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जब तक मम्मी बोल देंगी, पापा बोल देंगे, कोई और बोल देगा, जब तक आप उसको खुद आके नहीं बोलोगे ना, चीज नहीं होगी, वो मेंटली नहीं हो पाएगा सर। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप सोचो कि इतना सारा बवंडर 1 मिनट में आपके सॉरी बोलने से टिचक खत्म। आपको अच्छे से हाँ, एक सेंटेंस और उसका था, कहाँ से उठा के लाया हो ना तुझे वहीं फेंक दूंगा। चंद्रिका मैं वही आपसे पहले भी पूछ रही हूँ, दोबारा भी पूछ रही हूँ कि बंदा किसी भी एस्पेक्ट में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, तो आप एक स्ट्रोंग वुमेन हो, आप सबको पता है कि लोग आपको पसंद करें ना पसंद करें अलग मैटर है, बट आप स्ट्रोंग हो, है ना, हाँ। चीज़ों को समझते हो, तो आप आर या पार चीज़ क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं अलग होके अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो? क्यों बीच में छोड़ा हुआ है कि वो अलग आएगा माफी मांगेगा, मैं माफ नहीं करूंगी, विद टाइम करूंगी, वो मांग भी नहीं रहा है, वो समझ भी नहीं रहा है, पता नहीं समझेगा या नहीं। आप एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, क्योंकि लाइफ एक है ना, आपका बच्चा भी है, 30 साल के हैं हम, शायद 40-50 और जी लेंगे हम, तो क्यों नहीं खत्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो? कैसे खत्म करना है आप मुझे बताओ। कैसे खत्म? जैसे करते हैं डिवोर्स लेके? हाँ, अच्छा, डिवोर्स हर तीसरे महीने में हमारा डिवोर्स होता है मैम, आपको पता है ये बात? नहीं पता मतलब होगी। हर चौथे महीने में हमारी एक छोटी सी कोई यही वाली बहस होती है कि तो मम्मी फिर तो नहीं, ये जरूर तो पति करना पत्नी में चाहिए। सब में होती है होता है, यार। हर चौथे महीने हाँ, ये होता सब है, में तो होती है। क्या हमें वास्तव में डिवोर्स ले लेना चाहिए? क्या क्या पता है, एक छोटा सा एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उसकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्टिव है, ननद, पापा, सारे सब कुछ चीजें, पता नहीं क्यों एक ऐसा लगता है कि हाँ चीजें सही भी हो सकती हैं। ओके, आपको चीजें उम्मीद है, सही हो सकती आप है क्या? मेरे को सही लगता है करना सही हो चाहते हो। जाएगी, वो पॉडकास्ट पे दिख भी रहा है, बट कि आप लोग बैठ के चीजें मुझे लग सही रहा है हो सकती हैं, फिर एक डर ये है कि कहीं दोबारा ना हो जाए। मैं अभी अपने आप से लड़ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद से लड़ रही हूँ कि अबे आपने कहा ना चंद्रिका क्या करना चाहती है, तो चंद्रिका ये करना चाहती है कि एक कहीं दूर जाके, सच बता रही हूँ, मेरे पास मेरा बच्चा नहीं होता ना, शायद मैं नहीं होती, मैं दोबारा मौका देने वाली लड़की में से नहीं हूँ कि तुम नहीं पसंद ना, नहीं पसंद करता, चल खत्म कर, तुम मुझे देख भी नहीं पाएगा दोबारा। पर मेरा बेटा है, अभी आपने कहा अपने बेटे को क्या जवाब दोगी? सडनली उसकी लाइफ से वो सब चीजें हटा दूं मैं? फिर बहुत एक डिवोर्स एक छोटा सा शब्द है, मैं चाहूँ कर ले लूँ, पर उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन अभी तो जैसे आप उसको कंटेंट नहीं देखने देते सोशल मीडिया, 4 साल का है, जब वो बड़ा होगा ऑब्वियसली लोगों से तब भी देखेगा। मिलेगा, तब देखेगा, तब उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी ये चीजें?
मैं कोशिश करूंगी कि तब तक उसके सामने ऐसी कोई चीजें ही नहीं आए, मैं ये उससे तो पता है पहले क्या उसको चक्कर है, सॉल्व ये तो करूंगी। बातें हैं, ये उसको ऐसे solve करूंगी। इस चीजों को कोई रोक नहीं सकता। तो फिर ये चीज़ें जैसे अगर आप चाहते हो अभी वो नहीं देख रहा कंटेंट, फ्यूचर में देखेगा, सोशल मीडिया पे तो कुछ ख़त्म नहीं होता, तो फिर वो ये चीज़ें भी देखेगा। हम्म। आपने जो बोला, जो उन्होंने बिल्कुल बोला, बिल्कुल देखेगा, तो तब समझ सकते तब हैं। उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट होगा? तब तक उसका दिमाग इतना ग्रो हो चुका होगा। बच्चा नहीं रहेगा। अभी भी एक चीज़ है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि घर में अगर किसी की आवाज़ ऊंची होती है ना, तो वो तुरंत मेरे पास आता है, मम्मी इसको कॉल कराओ, ये ऐसा हो गया, मम्मी कॉल करो ना, बुलाओ ना, मामू को बुलाओ ना। उसका दिमाग अभी वहां पर है, मम्मी आप सुबह ही जा रही हो ना, रात में आ जाओगी ना, आप छोड़ के तो नहीं जा रही ना। नहीं, बच्चों का होता है ऐसे, अपनी माँ के क्योंकि साथ मैं अटैचमेंट क्योंकि होता है। मैं बीबी जा चुकी हूँ, वो 1 महीने कितना बड़ी उसमें रहा वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसके मेंटली पे ये, अगर घर में अभी मम्मी भी कहती है तेरी मम्मी वापस जा रही है, नहीं मम्मी नहीं जाएगी, उसका दिमाग वहां पर है मैम। तो अभी फिलहाल अगर मैं ये भी सोचूं ना कि तो मैं फट जाएगा, मेरा माथा ही फट जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और रही बात डिवोर्स की, तो हाँ, अगर वो बोलता है ना चंद्रिका डिवोर्स दे दो, मैं अभी देती हूँ। मेरे पास सब, क्या ले ले, सब ले ले, घर भी ले ले, दुकान भी ले ले, क्या लेना, क्या लेके जा रही हूँ मैम, मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही। मैंने आपसे कहा ना, मुझे मेरा सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं अपने बच्चों को लेके मैं कहीं भी काम कर लूंगी। नहीं देखो मैं बताता हूँ, चलो डिवोर्स वाला वर्ड बीच में आ गया, वो ना ही आए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं भी नहीं चाहती हाँ, कि वो हो। कॉन्वर्सेशन से मैं भी नहीं चाहती कि वो हो, मैं कभी नहीं चाहती। मेरे को कॉन्वर्सेशन से ऐसा दिख रहा है कि आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करता है, बट वो एक थोड़ा सा ईगो है ना, जो वो नहीं आने दे रहा है एक दूसरे के सामने। यही चीज तो कहने की बट आपको मजा आ रहा है ये पॉडकास्ट, कल ये किसी शो पे चला जाएगा, कल बिग बॉस में चली जाएगी ये चीजें, कल कहीं और चली जाएगी, ऐसे मजा आता रहेगा। आपको लग रहा है चलती रहेंगी ऐसे ही है? मजा किस ये चीज चीज़ को अभी लेके आ रहा है? लोग अभी मतलब ये आपके रिलेशन को लेके, आपके ट्रायंगल्स को लेके देखो, लोग रोस्ट वीडियो मैं- बना रहे हैं, ये रिएक्शन दो वीडियो चीजें हो बना रही रहे हैं हैं। इस मैं टाइम आपके पे। माध्यम से एक चीज क्लियर जी। कर देना चाहती हूँ। कल से वो अगर मेरे पास आते भी हैं, ठीक है, सब कुछ चीजें नॉर्मल है। मैं कल भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही हूँ, मैं उसके आने के बाद भी काम करूंगी। मैं अपनी चीजों को ऐसे बीच में, हाँ एक चीज में आया था कि इसका ये छोड़ देगी। आपको एज एक मेल पार्टनर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वाइफ एक वर्क कर रही है, तो वो मैं नहीं छोड़ूंगी सर। काम करना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। आप चाहो कि आप आने के बाद सारी चीजें कर दो, ये कर दो, ये बंद, कैसे चलेगा? नहीं मतलब वो चाहते हैं कि वीडियो ना बनाए? नहीं कभी नहीं बोला। नहीं बोल मैं खुद आगे से ये बात रख के चल रही हूँ हाँ। कि मैं अब जहां पर हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप थे ही नहीं मेरे साथ। मैं कितनी बार रात में रोई, कैसे करा, क्या नहीं करा, कुछ नहीं है आपके पास समझ में। मैं वो एक वीडियो बनाने के बाद हम कैसे फील करते थे, हम एक दूसरे को उस तरीके से छूते भी नहीं है, पर लोगों को हम वैसे दिखाते हैं कि हमने एक दूसरे को टच किया। खैर वो मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया, बट सोशल मीडिया वाले नहीं समझ पाएंगे। वो तो जैसे आपने भी छुआ एक दूसरे को, वो हम समझ रहे हैं यहाँ बैठ के, बट सोशल मीडिया वाले नहीं समझ पाएंगे। मत समझे सर, अच्छा, थोड़ी ठीक लिया है, है दुनिया को समझाने मैं का आपसे मैंने। बट वो क्वेश्चन कर मेंटली रहा फिर हूँ। आपको बाद में जाके डिस्टर्ब भी करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी। आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया वाले इस तरह को नहीं समझ पाएंगे, कैसे समझाया जा सकता है? आप मुझे बताएं। क्यों समझाना है उनको? क्यों समझाना है? तो काम करते रहना चाहिए। मतलब फिर काम ऐसे ना करो ना जो आप ही को दिक्कत करे। अगर आपको लक्ष्य चौधरी की वीडियो दिक्कत दे रही है, धीरू की वीडियो दिक्कत दे रही है, रिएक्शन वीडियो दिक्कत दे रहे हैं, है ना, तो वैसा स्पेस दे ही क्यों रहे हो कि वो लोग बनाए? हम देखो, अच्छा, मैं चलिए सर, नहीं, चंद्रिका, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। देखो, ये जितने भी रोस्टर्स वीडियोस बना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इन लोगों का घर चल रहा है, वीडियोस बना के बनाओ। नहीं बट आपके लिए इजी है शायद वो कहना, बट एक फीमेल के लिए शायद इजी नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे वो, चलिए, उनके पास बच्चा भी है एक। मैं एक पूछ लो चीज़ और point। बताती हूँ आपको, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। इसी पे मैं बोलना चाह रही थी कि चलिए अभी शायद इसने मेरी वीडियो बनाई, मैं फलाने का नाम नहीं लूंगी सर, इसने मेरी रेडी पे भी बनाई थी वीडियो, तब तो कुछ गलत काम नहीं कर रही थी ना मैं, फिर इसने मुझे क्यों रोस्ट करा? अच्छा ही क्यों नहीं दिखाना चाहते लोग? क्यों नहीं करा सर, बताओ ना। मतलब अगर एक रोस्टर है तो क्या उसका प्रोस्पेक्टर रोस्ट को अच्छा ठीक है, रोस्टर है, मैं एक मिनट चंद्रिका, एक मिनट, रोस्टर है, आप रोस्ट करो, आपका कंटेंट है, कर रहे हो, ठीक है। इसी इतने सारी चीजों के बीच में अनगिनत इलीगल तरीके से चालान कट रहे हैं, आपने इस पे क्यों नहीं रोस्ट करा? पॉलिटिशियन तो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं एक्सपोज करा? वो आपके वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, पता है क्या? कंटेंट क्रिएटर वाला,
कि भाई हम सीधी सीधी वीडियो बनाएंगे चलेगी नहीं। हाँ अगर हम शादी वाली वीडियो बनाएंगे इस अब के टाइम पे वो चलेगी, बस वही आ जाता है यहाँ पे। नहीं चलो इसलिए चलेगी, वो ये बना रहा है। चलेगी, बस। बकायदा अरे, चलेगी। आप आप करके रैप तो वाली वीडियो पे देखो। करके बना के देखो ना, किसी की धज्जियां उड़ा के देखो, मैं- आप क्यों लगता नहीं है, चलेगी? मैं तो बता फिर रहा हूँ, आपने सुनो क्यों नहीं सुनो, वो बनाई? आपको भी लगता है ना कि आप क्योंकि अच्छी अभी वीडियो बना मेरा रहे हैं। बनाना वैसा चलेगी। जाएगा ही ना मैम। वो चलेगी, लोग तो मुझे धंधे वो वाली कह रहे हैं। चलेगी, वो चली है, प्रूफ है इस बात का। मैं वही बोल रहा हूँ, आपकी भी चल जाएगी। आपको जरूरी नहीं है शादी दिखाने की, हिंदू हाँ। मुस्लिम दिखाने की, हाँ। सिंदूर दिखाने की, हाँ। आपकी उसके अलावा भी वीडियो चल जाएंगी अच्छी वाली। नहीं, सब तरह की चल रही है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, वो मत दिखाओ ना फिर। नहीं, फिर वो क्वेश्चनेबल मत बनाओ ना, अपने लिए दिक्कत मत क्रिएट करो मैं ना। वही चीज बता रहा हूँ कि हम एक हर चीज को करके रख रहे हैं। हम ये नहीं करके रख रहे कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हैं। हमने ये अभी नहीं करा ना। थोड़ी देर पहले यही तो मैं कहना चाह आपने रहा हूँ। जब रोस्टर podcast- वीडियो सिर्फ रोस्ट ही बनाते हैं। जब आपने- रोस्टर वीडियो का काम है कि रोस्ट रोस्ट ही करना है, बनाएंगे। बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। गालियां डाल देना, उसके अंदर अब्यूज कंटेंट डाल देना, उल्टी सीधी चीजों को ये करना। ये- बट अपने पास ऐसी चीज नहीं है। बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं हमेशा चंद्रिका को ये बात बोलता हूँ कि देखो, हम जिस चीज के भी लिए काम कर रहे हैं, एटलीस्ट एक दायरा उसमें मेंटेन करें। फर्स्ट ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। सेकंड प्रायोरिटी है कि आप रिलीजन के ऊपर काम कर रहे हो। सब धर्मों के हम लोग पालन करते हैं। मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, मैं यहाँ तक के टेम्पल में भी गया हूँ चंद्रिका के साथ, वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है। अगर हम इसमें कोई गलत चीज दिखा रहे हैं तो हमारे ऊपर बनता है। आप बट हम समझे- तो हर चीज को फॉलो करके कर रहे हैं ना। सैफी, आप बात को नहीं समझे ना। हाँ। एक वीडियो 20 मिलियन जाती है, हाँ। एक वीडियो 2 लाख जाती है। हाँ अब लोग सच तो 20 मिलियन वाली को ही समझने वाले हैं, 2 लाख वाली को नहीं समझने वाले। ये ठीक तो है। समझो ना आप सोशल मीडिया को। हाँ ठीक है। आप क्योंकि जो 20 लाख लोगों ने देखी हाँ वही सच मानी जाएगी। 2 लाख वाली तो चली ही नहीं, वो किसी ने देखी ही नहीं, वो किसी के पास गई ही नहीं। बाद में आप बोलते रहो कि वो हमने प्रैंक किया या प्रमोशन किया। एक शादी चीज वाला। मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, हाँ। प्लीज जवाब भी चाहिए मुझे। जी। आपने एक बात बोली, अच्छी भी लगी मुझे। हालांकि हाँ। बात, मुझे मजा आएगा इस बात का जवाब अगर आप दे तो। जी। आप कह रहे हो कि 20 मिलियन वाली चीज चलेगी। 20 मिलियन वाली चल गई, मतलब वो लोगों चल ने गई। देख ली, उसको सच मान लिया। अब आप 2 लाख वाली को बोल रहे हो कि हाँ। भैया सच ये था। हम्म। अब वो लोगों ने देखी ही नहीं, वो सच कैसे मानेंगे? वो मानेंगे ही नहीं ठीक उसको। है। वो लोगों तक गई ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी हो रहा है, वो उसको भी सच मान रहे हैं। किसको? बता रहा हूँ। चंद्रिका दीक्षित एक ब्राह्मण लड़की है। अगर वो ब्राह्मण कंटेंट को बनाती है तो आपके अकॉर्डिंग उसके पोस्ट पर एवरेज लाइक्स होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो किसी ऑल्टरनेट अलग कंटेंट को बना रही है तब भी उतने लाइक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कैसे? अगर एक ये अपने रिलीजन पे अच्छी वीडियो बना रही अपने है, रिलीजन पे तो इन्होंने शुरू से काम करा है और वो इन्हीं की प्रोफाइल है। अगर ये जय श्री महाकाल बोल रही हैं तो लोग इनको लाइक कर रहे हैं ना, और करना भी चाहिए बिकॉज ब्राह्मण लड़की है। ठीक है। लेकिन अगर इसने कोई अलग कंटेंट बना दिया, लाइक मुस्लिम के ऊपर कोई बना दिया, तब तो फिर लोग कमेंट गंदे ही करेंगे। नॉर्मल ऑडियंस का ऐसे है कि करेंगे। हाँ। लाइक्स भी कमी हो जाएंगे, हाँ, हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ब्राह्मण को तो ब्राह्मण सपोर्ट ही ज्यादा होगा ना, हिंदू सपोर्ट ज्यादा होगा। बट यहाँ उल्टा है। हमने शब बारात वाली वीडियोस करी, वो सिर्फ 12 मिलियन गई है, लाइक्स उसके 1.25 लाख के ऊपर हैं। और जो हमने सिंदूर वाला कंटेंट करा वो 23 मिलियन प्लस है, लेकिन उस पर लाइक 1 लाख भी नहीं है। यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि हर तरीके की चीजें आप करके कर सकते हो, आप करो तो सही। मैं रोस्टर पे ही आ रहा हूं वापस, इसी चीज को मैं वहां पार्ट जोड़ रहा हूं। मैं पता क्या चक्कर है, मैं कंक्लूड क्या करना चाह रहा था। सर का ये कहना है कि आप ऐसी कपल्स वाली वीडियो क्यों बना रहे हो ना। तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। चलिए ठीक है, कपल्स वाली वीडियो शायद मैंने अभी 1 महीने पहले ही बनाना स्टार्ट करी है। नहीं, बेसिकली आपने बनानी स्टार्ट की वो सही है, बट अभी बहुत नेगेटिव जा रही है ना, बिकॉज ऑफ लड़ाई। कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ लड़ाई। ठीक है, चलो मैं मान लिया आपकी बात, मैंने मान ली, चलो ठीक है। अभी मैं पता है किस तरीके से देख रही हूँ सर, मैं लड़ाई का पार्ट मेरा और मेरे हस्बैंड का मैं वैसे नहीं देख रही, मैं लोगों की मेंटलिटी देख रही हूँ। आज से ठीक 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आप देखो ना, मैं तो कंटिन्यू मेरे पेज पे वीडियो बना ही रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ। ठीक है, उस चूतिए रोस्टर ने, ठीक है, इससे गंदी गाली भी आती है सर, महाकाल की भक्त हूं, इसका मतलब ये नहीं गाली नहीं देना जानती। लोग कह रहे हैं भैया तो अरे जय श्री महाकाल करती हूँ, इसका मतलब क्या तू मुझे सुनाया जाएगा, मैं सुनती रहूंगी? किस हक से सुना रहा है? बाप नहीं है ना मेरा। मैंने अपने रेस्टोरेंट में एक वीडियो बनाई थी। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? वड़ा पाव तल रहा है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है करके, फिर वो राजनीति भी बनाई थी मैंने कि मैम आपको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए, आप उंगली बड़ी करती हो। एक कंटेंट आया था, मेरे दिमाग में बना दिया, उसको उठाया उसने। वड़ा पाव की दुकान में वड़ा पाव ही बनेगा और क्या बनेगा? तूने आके देखा
क्या बना रही हूँ मैं, हम्म, शायद वो वीडियो प्ले हाँ जिसमें पूछ रहे हो वो कुछ क्या बेटा क्या बना रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, मेरा कंटेंट था ठीक से कर रहे ऐसे करके आपने अच्छे से पैकिंग कर दे बेटा, ये सारी चीजें। तो मैं अपने बच्चों को उसी तरीके से, ये वड़ा पाव नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा, तू इसको वड़ा पाव ही तो तलना सिखाएगी, वड़े ही तो तलना सिखाएगी, तुझे ABCD पता है वड़ा पाव की, तो मुझे सिखा रहा है। ये क्या कारण है इतनी नफरत करते हैं लोग चंद्रिका से? मैंने लोगों कभी की है ना ऑब्जर्व करने की कोशिश किया आपने? इनका कुछ होगा मैम जो मैंने ले रखा होगा, बल्कि मैं तो दे ही रही हूँ मैं तो दे ही रही हूँ। रेडी पे थी तब भी दिया, साले सबने कमाया, सबने कमाया, अभी भी कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। अब ज्यादा कमा रहे रेडी होंगे। पे एक एक बंदा आके कमा के गया है। जब मेरी रेडी हटा दी गई उसका इल्जाम, चलो एक छोटी सी बात है, रेडी जब सारी जब मेरी अकेली मेरी 5 जगह, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ, रेडी पे आ गई क्योंकि है मेरा इमोशनल पार्ट है वो, आप काम कर रहे हो, आपका भगवान नहीं करे कभी ऐसा हो, एक स्टूडियो से हटा के आपको कोई आ गया परेशान कर दिया, आप अकेली हो, कोई साथ में नहीं है, हटा दिया आपको, एक जगह से हटाया, मैडम हटो यहाँ से, क्यों, रीजन क्या, अरे आप हटो ना, या इस रोड पे तो रेडी लगेगी ही नहीं, और ऊपर से ऑर्डर है, आपकी रेडी हटने के बाद 4 और रेडी लग रही है, खुन्नस आएगी? बिल्कुल आएगी, मुझे तो आई, कॉमन है सबको आएगी। मुझे तो आई भाई, मेरी रेडी क्यों हटाई, बाकी सबकी लग रही है ना। 2 साल पहले नहीं आ सकता था हटाने, जब मैं यहाँ दिए ना, क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, यहाँ लगाने के लिए इतना देना है, यहाँ लगाने के लिए सब कराना मैंने, जब पैसे नहीं थे जुगाड़ करके लगा के दिया ना, बात फिर वही आ जाएगी, मैम बोलती है, खुला बोलती है, फिर साले आ जाएंगे मेरी माता बच्ची करने। सबको दिया, सब चीज, मेरी रेडी हटा दी, जगह हटा दी, चल हटा दी, 10 दिन घर में बैठ गई, देख रही हूँ रेडियां लगी हुई, फिर जाके रेडी लगाई, माता पच्ची पुलिस आ गया, गरम गरम तेल में जब आप पानी फेंकोगे ना, मेरे पास मोबाइल में है, हाथ जला हुआ दिखाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ जला है, छाती जली है, वो वीडियो आज तक किसी को नहीं दिखाई। पानी किसने डाला? पीछे हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, आगे से पानी, यही होली का टाइम था, पानी की बोतल तेल में फेंकी है, पूरा ऐसा तेल आया है जले, तब कहाँ था ये जो महान रोस्टर बनते हैं, तब कहाँ थे? हाथ नहीं जला होगा ना मैडम इनका, चला हमारा है, तकलीफ हमको पता है, क्यों चिल्ला रही है, अरे इसलिए चिल्ला रही हूँ, तेरा पॉडकास्ट का सिस्टम वो जो तू एक स्क्रीन के सामने, अच्छा इसकी उतारनी, मैं उतारता हूँ ना, कैसे उतारते हैं, तू तो मुंह निकाल रहा है लड़कियों का। दूसरी बात, उस जगह से भी आपको हटा दिया, फिर तीसरी जगह से हटा दिया, चौथी जगह क्या करोगे आप? पीछे पड़ गए आपके, क्या करोगे? आपको काम ही नहीं करने दे रहे, आप क्या करोगे मुझे बताओ? पता नहीं, कुछ नहीं, आप पागल हो जाओगे, आप पागल हो चुके होगे, क्योंकि आपको घर में कमाना है, आपकी रेडी लगानी है। मैम ये लोग तब क्यों नहीं आते जब आप स्टार्ट करते हो चीजें ABCD से? एक शरीफ घर के मर्द को जो पढ़ा लिखा है उसको बोलना जा ठेली लगा, मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई है, किसी को भी बोलूं, कोई भी मर्द ईगो होगा ना, नहीं बेच पाएगा मैम रोड पे। मैंने तो गाड़ी में जाके सर्व भी करा है, जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लो सर वड़ा पाव है मेरा काम, मुझे कोई शर्म नहीं है। रेडी लगाई, और उसके बाद जब छठी लोकेशन मुझसे कहा, यहाँ कोने में खड़ी हो जा, ज्यादा चूचू मत कर, यहाँ कोने में खड़ी हो जा, यहाँ बेच। सुनसान रास्ता था, कोई नहीं, कुत्ता भी भूखने नहीं जाता था, वहां लगाई, मेरे मालिक की दया से वहां पर भी लोग आए, एक नहीं 32 कार्ड लग गई, एक वड़ा पाव की नहीं 32। पता नहीं दिल्ली में कौन कौन वड़ा पाव बेचने लग गया, वड़ा पाव बेचने लग गए थे। क्यों सर, गलत नहीं लगता आपको? मैं आपसे कहूँ, आपका ये पॉडकास्ट का सिस्टम है, बगल में 10 और बड़ा पॉडकास्ट के सिस्टम खोल दूं, आपको गलत नहीं लगेगा? पता नहीं, वो तो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, शायद लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, दोनों ही कंडीशन मुझे है। मुझे मैं सच बता रही हूँ, भोलेनाथ की कसम, मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा, है, सबका चल रहा है। आइसक्रीम वाला वहाँ था, पानी पतासे वाला वहाँ था, गाड़ी में बंदा कोई फालूदा बेचने आता था, कोई क्या करने आता था, एक मेला लग गया था, सब अच्छी बात है, सबका चल रहा है। मीडिया वाले सबने कवर करा, एक दिन सडनली सारी कार्ड उठ जाती हैं, इल्जाम आ जाता है मुझ पे, मैंने सारी कार्ड उठा ली। कैसे उठाई? पार्षद को पैसे दे दिए मैंने, चलो ठीक है, इल्जाम कबूल। यश गया था, मेरे बेटे का बर्थडे था 30 अप्रैल का, आज तक डेट याद है, नहीं होने दिया था बर्थडे, उस दिन भंडारा करना था, सारे पब्लिक के लिए वड़ा पाव फ्री था, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया था।
पार्षद के पास इसलिए गए थे कि मैम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सिर्फ आज के दिन यहाँ रेडी लग जाने दो, उसके बाद हम कोई और 7वीं लोकेशन ढूंढ लेंगे, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। उस बात को घुमाया ऐसे गया कि इसका पति पैसे ऑफर करने आया था, और भगवान बहुत अच्छी चीज हो गई कि रेडियां हट गई सारी, सिर्फ मेरी रेडी रह गई। तो मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक बहुत अच्छे ओहदे पे बैठी हैं, मैंने आपको पैसे ऑफर करे, आपने ले लिए, आपने ले लिए, आपने रेडी उठा दी, मतलब आप भ्रष्ट निकली। मैंने दिए और आपने ले लिए, वहां तो सोचो जरा। लोगों ने वहां नहीं सोचा, वहां लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, इसने बाकी चीजें हटवा दी, इसने ये कर दिया। अरे मेरे को तभी लोगों ने मुझे वो एक गलत फ्रेम दे दिया। उस टाइम से नफरत कि लोगों के ये मन में गलत है, ये गलत रहेगी। इसके बाद मैंने रायपुर में एक कैंसर हॉस्पिटल की रील बनाई, वहां पे भी अपना कुछ लालच देखने गई होगी, इसको भी कैंसर हो जाए, ये भी ऐसे तड़प तड़प के मरे, ये भी इसमें भी कीड़े पड़े, तब भी मेरे लिए वही चीज़ है। मैं किसी को सेवा दे रही हूँ तब भी वही चीज़ है। तो बताओ ना सर, फिर मैं क्या करूँ? मैं आपसे ही पूछती हूँ, मैंने तो हर चीज़ करके देख ली सर। कैंसर हॉस्पिटल में मेरे लिए सुना, मरती क्यों नहीं, इसमें भी कीड़े हूँ। मैं कहती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैंने किसी का इतना गलत किया है ना, भगवान मुझे उतनी बुरी तरीके से मारे। दम रखती हूँ बोलने का, मुझे पता है। घर से जब निकलती हूँ ना, महादेव की पूजा करके घर जब जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेके सोती हूँ कि आज बाबा ये सब हुआ। और रोज पूजा करती हूँ, और ये जरूर कह रही हूँ अपनी पूजा में कि बाबा कभी किसी के गलत करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही, तो संभाल ले। आपने जब कहा ना चंद्रिका यही कंटेंट क्यों, तो उसका ये था, मैंने हर चीज करके देख ली सर। समझ गया। मैंने पूजा भी करी, मैंने भक्ति भी करी, मैं लोगों को सफाई दूं कि सर मैं पूजा करती हूँ, मैं बाबा का नाम लेके चलती हूँ, मैं क्यों सफाई दूं? किसको देनी है सफाई? बताओ ना सर। जो आदमी कह रहा है मुझे कैंसर हो जाए, मेरे में कीड़े पड़ जाए, मैं जब कैंसर पेशेंट की हेल्प करने गई हूँ, बताओ। जब मैं मंदिर में जा रही हूँ, धर्म कर रही हूँ, तो लोग मुझे गाली बक रहे हैं। साड़ी पहनती हूँ तो गाली बक रहे हैं, जीन्स पहन रही हूँ तो गाली बक रहे हैं, सर हर तरीके से गाली बक रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, मैं जीना छोड़ देती हूँ? मुझे कोई चंद्रिका जहर खा के मर जा, मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटे को गाली देंगे? नहीं, फिर नहीं गाली देंगे, फिर बोलेंगे RIP, गलत हुआ, देखो ऐसा नहीं किसी को करना चाहिए। मुझे तो मेरे बेटे को भी देंगे, क्योंकि ऐसा होता है, वो गाना आया सरदार की औलाद, ये है इसकी औलाद। कैसे है मैम? मैं तो कुछ भी कर लूं मैम, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर लूं। चाहते हो वैसे लोगों की मेंटालिटी आपके प्रति चेंज हो, आपको भी प्यार मिले? नहीं 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 हो। मैं उनको थोड़ी, मेरे को ऊपर जाना है मैम, मुझे उसको सफाई देनी है। ये कौन होते हैं साले? नहीं, जैसे लोग हैं मैम, ये इनको सफाई देनी पड़ेगी ऊपर। ये मेंटालिटी चेंज करके कर क्या लेंगे मैम? इंसान आपको इनर पीस मिले, आंखें, आप ये चाहते ही नहीं मुझे कि लोग पता है पीस पॉजिटिव कब आपके मिलता है, प्रति। जब मैं अपनी सास की नजरों में मेरी इज्जत देखती हूँ। मेरा बेटा जब मुझे प्राउडली हक करता है, आई लव यू मम्मा, बहुत शांति है, बहुत। एक मर्द के गले लगने से और एक छोटे से बच्चे के गले लगने सोने में बहुत अलग है मैम, बहुत सुकून मिलता है। वो सुकून है मेरे लिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं अपनी लाइफ से। और पैसा इसलिए कमाना है ना मैम कि खुदा ना खासा, अभी आपने कहा एज पता नहीं किसकी कितनी है, तो इतना करके जाऊं कि वो आराम से जी सके। हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा कमाने के लिए खड़ा है, तो मैं कमा रही हूँ तो मैं गलत नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, किसी के साथ गलत काम नहीं कर रही, किसी के साथ अब्यूज नहीं कर रही। और हाँ, कुछ वीडियो में गाली बकती भी नजर आई, तो मेरा भी एक पेशेंस लेवल है, एक मेंटल मेरी भी फट गई सर अब। तो बस जय श्री महाकाल करने वाली बंदी, अब जय श्री महाकाल कहाँ गया इसका? अब जब मैं जय श्री महाकाल करती थी तब भी तो आप मेरे को गाली बकते थे यार। मैं आपको सुनाने के लिए जय श्री महाकाल नहीं करती, मेरा बचपन से, मैं 5 साल की थी जब से एक नानी माने को हॉस्पिटल, वो मेरी वीडियो में भी नजर आएगा, जब यश को उसके बर्थडे पे ले जाके वहां रोई थी कि मैंने इस मंदिर की बहुत सेवा करी, वो मंदिर टूटा हुआ था और मैं बहुत रोई हूँ। मैंने तब से पूजा करी है, 5 साल की थी सर, तब से वो मंदिर को घीस घीस के पूजा करी है। पूछती हूँ बाबा काहे इतना टेंशन दे रखा है मेरे इस पे, पर लगता है उनको मैं हैंडल कर सकती हूँ इसलिए कर रही हूँ। जिस दिन उनको लगा, सच बता रही हूँ सर, उसका और मेरा ऐसा कनेक्शन है ना, जिस दिन उसको लगा ना इसने कुछ करा, मैं वहीं गिरती हूँ। वो मेरा बाप है,
मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ छोटा सा भी कुछ होता है ना, मैं तुरंत वहां जाके बैठ जाती हूँ। मेरा बच्चा, मैं, कुछ भी, इवन यश से जब लड़ाई होती है ना तो उनके सामने बैठ के रोती हूँ, मैं क्या करूँ। तो सफाई उसको देंगे ना मैम, उसकी नजरों में साफ रहेंगे। जब हम सुबह उठते हैं ना तो मिरर रहता है, सबसे पहले मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने आप से भी तो नजर मिलानी पड़ती है ना। मैं मन में इतना पाप भरा पड़ा है और कुछ भी चल रहा है, मैं इसके लिए गलत सोच लूँ, यार ये मेरा मर्द बन जाए, इससे पैसा ऐंठ लूँ, इससे कर लूँ, इससे कर लूँ, ऐसा थोड़ी होता। तो लोगों की नजरों में जैसा सोच रहे हैं वैसे रहो, नहीं, मैं वही पूछ अपनी रही थी नजरों कि में साफ आप रहो। चाहते हो कि लोगों की मेंटालिटी आपके प्रति वैसे चेंज हो, आपको प्यार मिले लोगों कैसे से? बनाऊंगी मैम, बता दो जरा। चाहते नहीं हो पा रही वैसे है। कहीं कहीं ना नहीं, कहीं? कैसा कैसे, मैंने तो बहुत चाहा मैम। और जो फिजिकली मिलता है ना, फिजिकली बहुत प्यार करते हैं। मैसेज है कुछ लोगों के, हाँ कुछ लोगों की तारीफ करूंगी। एक सर का कमेंट है, चंद्रिका कुछ भी हो तुम पार्वती थी, पार्वती हो और पार्वती रहोगी। तुम जैसी बेटी मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी हो। एक माँ ऐसी हो, एक बीबी ऐसी हो। उनका कमेंट डेली हर हर महादेव करते हैं और ऐसा लगता है कि यार अपना नहीं समझ पाया, साला ये पराया समझ रहा है। ऐसा लगता है कि यार मेरी एक खास है कि अगर 1000 नेगेटिव कमेंट होंगे और एक पॉजिटिव होगा ना, सिर्फ मैं वो देखूंगी, इसके अलावा मैं कुछ